नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो ब्रेन, हार्ट और किडनी के लिए एक बहुत अच्छा फल है, एक श्रेष्ठ फल है। अब देखिए, आयुर्वेद में त्रिमर्म कहा जाता है, तो इसमें शिर, हृदय और बस्ती ये तीन ऐसे स्थान बताए हुए हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई चोट लग जाती है तो उससे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इन्हें आयुर्वेद में सद्यो प्राणहर मर्म कहे गए हैं। तो जो सिर है यानी जो ब्रेन है या जो नर्वस सिस्टम है, हृदय यानी आपका हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम और बस्ती यानी किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिनरी सिस्टम है, तो ये तीन स्थान आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट, इन तीन स्थानों की कोई भी बीमारी अगर आपको है तो उसके लिए ये एक श्रेष्ठ फल है। इसका नाम है कुष्मांड। इसे पेठा, सफेद पेठा, कोहड़ा भी कहा जाता है या फिर ऐश गॉड या व्हाइट गॉड भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, काफ़ी लोग इसका जो ये जूस है ये ज़रूर पीते हैं, लेकिन उनको आयुर्वेद के अनुसार इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसके मिल सकते हैं ये काफ़ी बार पता भी नहीं रहता। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार ये जो कुष्मांड यानी सफ़ेद पेठा है, तो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके गुणधर्म बहुत ही विस्तार के साथ बताए हुए हैं। वात पित्त की प्रकृति और इसकी विकृति यानी इसकी बीमारियों में ये बहुत अच्छा फल है। तो आज की वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि इसके गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किन बीमारियों में आपने इसका सेवन ज़रूर करना है, इसे लेने की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, इसे आपने कब लेना है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब देखिए, वाग्भट ऋषि के अनुसार लताओं पर यानी बेल पर उगने वाले फलों में ये जो कुष्मांड यानी सफेद पेठा है ये सबसे अच्छा फल है। वो कहते हैं वल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांडम वात पित्त जित। अब हम इसके गुणधर्म क्या है ये देखते हैं। तो इसके गुणों में इसे लघु और स्निग्ध कहा गया है। लघु यानी ये पचने के लिए बहुत हल्का है, स्निग्ध यानी शरीर में स्निग्धता, लुब्रिकेशन को उत्पन्न करता है। इसका जो रस यानी इसका जो स्वाद बताया हुआ है ये है मीठा स्वाद यानी मधुर रस। इसकी तासीर जो है वो ठंडी है और इसका प्रभाव जो है वो मेध्य बताया हुआ है, यानी बुद्धि के लिए, ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। अब इसमें जो मीठा स्वाद है और स्निग्धता है, इसके कारण ये शरीर में वात दोष को कम करता है, वात को बैलेंस करता है। जो इसमें मीठा स्वाद और ठंडा तासीर का ये जो है, इसके कारण पित्त को भी कम करता है। यहाँ तक कहा हुआ है कि जो पक्व कुष्मांड है यानी जो पका हुआ ये जो पेठे का फल है, तो ये शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। चलिए देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के लिए या ब्रेन के लिए इसके क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। अब देखिए, हमने पहले भी देखा कि जो कुष्मांड का प्रभाव है मेध्य है, तो ये मेधा शक्ति को बढ़ाता है। मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस इनको बढ़ाने का ये काम करता है। इसे मस्तिष्क बलदायक, मस्तिष्क शामक बताया हुआ है। अब ये वात और पित्त को भी कम करता है। तो वात के बढ़ने के कारण मन का जो ये अस्थिर गुण है, मन की चंचलता है, ये बढ़ती है। और फिर जल्दबाजी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आना, एंग्जाइटी रहना या फिर नींद जल्दी ना आना, डिस्टर्ब स्लीप रहना, तो ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसे निद्रा जनन करने वाला कहा हुआ है, यानी अच्छी नींद लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। यहाँ तक कि जिनको पित्त से संबंधित कोई तकलीफें है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है या बहुत गर्मी लगती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वो लोग भी इसका सेवन ज़रूर करें। जिसके बीजों में गर्मी बिल्कुल नहीं है, ऐसा ये फल है। एशगॉड मानस विकारों के लिए यानी मन के विकारों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। जैसे कि क्रोध है, भय, शोक, चिंता, इन जैसे सामान्य मानस विकार यानी किसी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है या डर लगता है, गुस्सा आता है, तो इस तरह की समस्याएं जो कॉमनली दिखाई देती है, या फिर दूसरे कोई मानस विकार जैसे आयुर्वेद में उन्माद, अपस्मार ये बीमारियां कही गई है, या किसी को अगर झटके आते हैं, स्मृति ह्रास है यानी याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इन जैसे विकारों में भी आपकी जो अभी दवाइयाँ वगैरह कुछ चल रही है उसके साथ साथ भी आप ये जो कुष्मांड है इसका रस ले सकते हैं या इसका सेवन आप कर सकते हैं। आप इसे घी में पका के इसका हलवा बना के खा सकते हैं, या जो मीठा पेठा मिलता है उसका सेवन भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में कुष्मांड खंड और कुष्मांड अवलेह इस तरह के जो प्रिपरेशंस दिए हैं वो आपको रेडी भी अवेलेबल होंगे, तो आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। उसका आपने एक एक चम्मच दिन में 2 बार लेना है। सुबह का जो डोज है वो आपने प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक लेना है, क्योंकि तब हमारी सिस्टम
यानी जब खाली है तब इसका जल्दी से एब्सॉर्प्शन होके जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और फिर अच्छी भूख लगने तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। सफ़ेद पेठे का जूस भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसे स्वरस कल्पना बताया गया है। तो इसका ये जूस निकालने के लिए आपने इसका ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के लेना है। फिर इसके छोटे टुकड़े बना के इसको कद्दूकस करके सूती कपड़े से छान के आपने इसका रस निकालना है। आप मिक्सर में बारीक करके भी इसका रस निकाल सकते हैं। अब देखिए, जो भाव प्रकाश निघंटू ये ग्रंथ है, इसमें इसकी जो मात्रा यानी क्वांटिटी जो बताई हुई है वो है 60 से 120 ml की। लेकिन अगर आपके शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है या गर्मी होती है, तो आप इसका ये जो जूस है ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, यानी आधा से 1 गिलास भी आप ले सकते हैं। जब तक आपके ये लक्षण है तब तक आप इसे कंटिन्यू करो। आप बाद में उसको रोक सकते हैं या फिर आगे भी आपको कभी तकलीफ होती है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो पित्त बढ़ने का समय है, यानी जैसे कि शरद ऋतु है, सितंबर अक्टूबर का ये जो सीज़न है, या फिर जो ग्रीष्म ऋतु है, तो उस समय पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये पित्त दोष बढ़ता है। उस समय पे आप इसका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी बीमारियों के अनुसार, लक्षणों के अनुसार आप इसका डोज है या ड्यूरेशन है, इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कुष्मांड को हृदय कहा हुआ है, यानी हृदय के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है, हृदय के लिए टॉनिक है। तो हृदय से संबंधित कोई कमजोरी है या फिर आपको हार्ट बीट्स बढ़ जाती है या पाल्पिटेशन लगता है या किसी को डर लगता है, यानी जिनके स्वभाव में ही थोड़ा सा डर रहता है, या अगर आपको थोड़ा सा भी चलने पर कमजोरी सी लगती है, सांस फूल के आती है, तो ऐसे सभी लोग कुष्मांड का सेवन कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में जो कुष्मांड रसायन है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आपने लेना है। मिनिमम 1 से 2 महीने आप इसे रखें ताकि आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। सफेद पेठे यानी कुष्मांड को रक्त पित्त शामक शोणित स्थापक कहा हुआ है। रक्त पित्त, आप देखिए, शरीर से अगर किसी भी मार्ग के द्वारा खून ज्यादा निकल रहा है, खून शरीर से बाहर जा रहा है, तो इसे आयुर्वेद में रक्त पित्त कहा हुआ है। जैसे अगर महिलाओं में मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा स्राव रहता है, या फिर किसी को बवासीर की तकलीफ है, ब्लीडिंग पाइल से खून निकलता है, या फिर किसी को इपिस्टैक्सिस से नाक से खून आता है, तो इन तरह की सभी समस्याओं में आप ये जो सफ़ेद पेठा है इसका सेवन कर सकते हैं। ये खून को रोकने का काम करता है। इस तरह से हृदय से संबंधित सभी विकार है, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, हार्ट के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। सफ़ेद पेठा किडनी के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे मूत्र जनन करने वाला, बस्ती शोधन करने वाला कहा हुआ है। तो अगर किसी को यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होती है या पीलापन रहता है, दुर्गंधी आती है, बार बार जाना पड़ता है लेकिन यूरिन क्लियर नहीं होता, या फिर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, किडनी स्टोन है, तो ऐसे सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। ये यूरिन को ठीक से निकाल के, क्लीन करके, यानी एक तरह का ये नेचुरल डिटॉक्स करता है। मूत्र को क्लियरली बाहर निकाल के आपका जो इन्फेक्शन है या जलन है उसको कम करने के लिए मदद करता है। आप सफ़ेद पेठे का रस ले सकते हैं या फिर फल मज्जा, यानी इसका जो पल्प है इसका भी सेवन 10 से 20 ग्राम की क्वांटिटी में कर सकते हैं, या बीज चूर्ण, यानी इसकी जो बीज है इसका चूर्ण लगभग 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में भी सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, इसका जो डोज है या ड्यूरेशन है वो हर एक व्यक्ति की प्रकृति और उसकी बीमारी, उसके लक्षण, इसके अनुसार कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आपके नज़दीकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनकी सलाह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कुष्मांड, इस बहुत ही गुणकारी फल या गुणकारी औषधि की जानकारी ली है, जो आपके ब्रेन के लिए, हृदय के लिए और किडनी के लिए ये बेस्ट दवा है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।